हम सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। सोच रहे हैं मतलब जिस चीज़ का हमें थोड़ा अंदाज़ा दिया गया था वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक हो जाए चाहिए 10 दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फीचर हुआ है वो हमारे तीनों के सामने हुआ। सिर्फ एक कॉल आउट करते हैं और हम तीनों अंदर थे उनके डॉक्टर के साथ। हर जगह यहाँ भी ऐसा नहीं था। यहाँ बेटा सो जा थोड़ी देर, तेरी मम्मा भी रेस्ट कर लेगी। पूरा बाहर ले चलो, रोड पे लेके खड़े। तो हम क्या एक दूसरे कॉम्पिटिटर हैं क्या? तू बता। हम एक ही टीम है भाई। तो उसी की तैयारियां चल रही हैं मम्मी के रूम में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो हो तो मॉर्निंग में ही स्टार्ट रहा है, पर अच्छी लोकेशन से स्टार्ट नहीं हो रहा। आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है हॉस्पिटल से। और हॉस्पिटल में आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि काबू के जो मुंह पे है स्वेलिंग आ रखी थी, तो हमें लगा कि चोट लगी है उसकी वजह से आ रखी है, बट इसको ना कफ हो रखा है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से हो रखा है। तो अभी काबू जो है कल रात से हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे ही वहाँ से आए थे इसको एडमिट करवा दिया था यहाँ पे। और अभी मैं और अमन आए हैं सुबह यहाँ पे। राहुल का फ़ोन आया था सुबह मेरे पास 6 बजे कि तुम लोग आ जाओ, मैं चला जाऊँगा घर। वो चला गया घर। जब काबू सो जाएगा तो फिर नीतू भी थोड़ी देर के लिए घर जाएगी, फ्रेश होकर नहा धो के आ जाएगी। और फिलहाल ये जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, लेट नहीं रहा अपनी जगह पे, वो लगवा नहीं रहा स्ट्रिप कह रही हूँ, ड्रिप नहीं चढ़वा रहा। मिलवाती हूँ मैं आपको इससे। ये रहा मेरा छोटा सा बंदर, ये रहा। अले भाई देखो गाइस, पूरे ना फेस पे स्वेलिंग आ गई, आईज तक पहुँच गई है स्वेलिंग। और ये रहेगा अभी एडमिट यहाँ पे। इसकी मम्मा इसके साथ है। और देख कहाँ से निकलेगा। बेटा सो जा थोड़ी देर, तेरी मम्मा भी रेस्ट कर लेगी, पूरी रात हो गई। सो जा काबू। ये इसके हाथ में कैनोला लगा हुआ है भाई। ये अभी सोएगा तो फिर ये बची हुई ड्रिप चढ़वाएंगे, तब से उतारी हुई है ये। बेटा दवाई नहीं चढ़ेगी तो ठीक नहीं होएगा। हाँ फिर दर्द होएगा। सो दिख कहाँ लटक रहा है। बस इसको ये चाहिए गोद दिलो और बाहर ले चलो। गाइज ये रहे अमन, ये यहाँ पे बैठ के अपने टाइम पास कर रहे हैं। वैसे तो इन्होंने छुट्टी ले ली है इस वजह से, क्योंकि दिन में यहाँ पे रुकना था। ओए यार उसको ले लो, गोदी को परेशान कर रहा है। ले लो रो रहा है वो। ले लो घुमाना पड़ेगा बाहर, वो चिपट रहा उसके। चलो देख छोड़ नहीं रहा। चलो बाहर चलेंगे, बाहर चलेंगे। चलो बाहर। फिलहाल गाइज नीतू चली गई है घर पे, क्योंकि काबू सो गया था और भैया और बड़ी मम्मी आए थे। तो मैंने नीतू को बोला, मैंने कहा आप चले जाओ, ये सो रहा है, मैं देख लूँगी तब तक। और इसके हाथ में गाइज देखो कैनुला में ड्रिप चढ़ रही है अभी यहाँ से। एक्चुअल में नहीं, जब ये उठा रहता है ना, कुछ भी नहीं चढ़वाता, ना ड्रिप चढ़वाता ना नेबुलाइज़र लेता, बहुत बवाल मचाता है। ये नेबुलाइज़र की लगी हुई है, इसने इतना बवाल मचाया। हमने थोड़ी 5-1 मिनट के लिए नेबुलाइज़र दिलवाया होगा, इतनी बुरी तरह रोया। फिर इसका एक कैनुला ड्रिप निकलवा के वापस रोड पे लेके गए। तो गाइज़ नीतू आ गई है घर से अभी, और मैं दूसरे सामने वाले बेड पे आ गई हूँ, सो रहा है वो अभी। और नीतू ले आई है सारा लंच, खाना ले आई। तो अब दोनों जने बैठ के आराम से खाना खा लेते हैं। वो सो रहा है जब तक, क्योंकि वो उठ जाता है ना फिर तो वो ऐसा बवाल मचाता है। फिर तो बस यूँ करता है बाहर ले चलो, रोड पे लेके खड़े। रोड के बीच में चलो। हाँ बीच में चलो, ऑटो बाइक स्कूटी सब दिखनी चाहिए इसको। फिर हम लेके बाहर गए रोड पे, मेन रोड पे। यहाँ से इसकी ड्रिप हटवाई, अमन चले गए थे ना, उसके बाद हमने इसकी ड्रिप हटवाई। फिर इसको बाहर लेके रोड पे खड़े रहे कई देर तक कि किस तरह चुप हो जाए, बहुत बुरी तरह रोने लग गया था। तो फिलहाल रोटी खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से, दिखा देती हूँ एक बार क्या क्या है। रोटी है गाइस, दाल बनाई थी मम्मी ने, दही है उधर, और इसमें क्या है, इसमें मिठाई है। हम वो लाए नहीं थे वहाँ से, बर्फ़ी वाले से बर्फ़ी नहीं लाए थे, और इमरती वो है इसमें। ये रहा मिर्च का अचार, और इसमें है बिरयानी। तो गाइज़ दिन में आप लोगों से मिले थे लंच करते हुए मैं और नीतू। उसके बाद अब सीधे बज रहे हैं रात के 9:45। और रात के 9:45 इसलिए बज रहे हैं क्योंकि दिन में जो है कुछ भी शूट नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जो काबू की रिपोर्ट्स आई थी सीटी स्कैन की, एक्चुअल में इन लोगों ने कल रात को सीटी स्कैन करवाया था। सीटी हो गया था बट उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी, वो मिल गया था उसका जो फिल्म मिल गई थी, रिपोर्ट्स नहीं आई थी। जो मैनुअली रिटर्न होती है ना, वो रिपोर्ट्स नहीं आई थी। सॉरी, डिजिटली जो रिटर्न होती है वो रिपोर्ट्स नहीं आई थी। तो वो रिपोर्ट्स जो हैं वो आज दिन में आई 2-2:30 बजे के आसपास। और जैसे ही आई तो डॉक्टर हमारे पास आए रूम में। मैं राहुल और नीतू हम तीनों ही थे,
बस जस्ट लंच किया ही था, जब आप लोगों से बात करी उसके बाद जस्ट लंच किया ही था, तभी राहुल आ गया था और डॉक्टर आ गए थे। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि मतलब हम लोग डर गए बहुत बुरी तरह, और उन्होंने इंस्टेंटली हमें, हाँ मैं बताऊं, देखो उसमें उनकी गलती नहीं है, उन्होंने क्लियर सिचुएशन बताई हमें। मैं ये नहीं कहता 1% भी, क्योंकि भाई देखो डॉक्टर, मैं आज आपको एक चीज और बताता हूँ भाई, ये फैक्ट है। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं कह रही लोगों डॉक्टर की गलती है। नहीं मैं वही बता रहा हूँ, हमारे होश तोड़ के मैं वैसे बता रहा हूँ नॉर्मली। भाई देखो मैंने डॉक्टर बहुत देखे हैं, पर इनके जैसा डॉक्टर मैंने नहीं देखा। इतना सपोर्टिव डॉक्टर भाई मेरे लिए मेरी लाइफ में मैंने आज तक नहीं देखा, कि अपनी खुद की गाड़ी दी है मेरे को आर्टिमिस तक जाने के लिए, कि ट्रैफिक हो जाएगा तो आप लेट हो जाओगे, वो डॉक्टर वहां से दूसरा उठ जाएगा, अपना ड्राइवर दिया हमें फटाफट वहां तक हमें पहुंचा सके वहां पे। ये शुक्र है ना, देखो गाइस, अगर हम टाइम से वहां पहुंच गए तो वो डॉक्टर नहीं उठे, तो हमें सारी चीजें आज ही पता लगी, अदरवाइज हमें कल सुबह पता लगती, और इतने हम टेंशन में ही रहते। कल सुबह तक तो हम आधे पगला जाते उस टेंशन में, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आप लोग जाओ वहाँ पे उन डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो आपको रियल जो चीजें हैं, एक्चुअल में क्या है कि ENT ही बता सकता है कि ये जो सिचुएशन थी, मतलब ये है डॉक्टर बच्चों के, पर प्रॉपरली जो बता सकते हैं वो तो है कि ENT बता सकते हैं, क्योंकि उसको तो ये इस एरिया के बारे में पूरा पता होता है ना, इस वजह से। और वो भी सबसे बड़े डॉक्टर थे, ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब छोटा डॉक्टर, जो हेड है आर्टिमिस के, जो हेड है उन्होंने भी काफी अच्छा ट्रीटमेंट दिया, बहुत अच्छा, अच्छे से बात करी, अच्छे से वो किया। तो हम लोग वहाँ गए, उन डॉक्टर ने जब हमें बताया ना कि नहीं ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, मेडिकेशंस चलेंगी और मेडिकेशन से ही ठीक हो जाएगा, वैसे कोई इशू नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज हमें तो ये लग रहा था कि कहीं सर्जरी ना करवानी पड़ जाए, जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग, बट माता रानी की कृपा से सब ठीक रहा। वो 15 मिनट जो हम उस हॉस्पिटल से और उस हॉस्पिटल तक गए हैं, वो हमें ही पता हमारे कैसे निकले हैं। मैं तो पूरे रास्ते यही करती गई थी, माता रानी बस जो हम सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, सोच रहे हैं मतलब जिस चीज़ का हमें थोड़ा अंदाज़ा दिया गया था वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक हो जाए, चाहे 10 दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पूरा ठीक हो जाए अच्छे से। तो माता रानी की कृपा से जो रिपोर्ट्स हैं, जो उन डॉक्टर ने देख के बताया उसके अकॉर्डिंग सब ठीक है। फिलहाल काबू अभी हॉस्पिटल में ही है, तो इस वजह और से कभी भी कोल्ड को जुकाम को हल्के में ना ले, क्योंकि भाई हमने जिंदगी में, मैं तो हमेशा ही ऐसे लेता था भाई, मेरे को नहीं पता था एक कोल्ड होना शरीर में इस हद तक पहुंच सकता है कि आप ये लगा लो कि, और कोई गले में दर्द नहीं, कोई फीवर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कोल्ड। और उस कोल्ड ने भाई इतना बड़ा बवाल मचा दिया हमारी लाइफ में। भी कफ जो है वो पूरा बाहर आ गया था, पूरा आ रहा था, उसके 24 घंटे कफ आ रहा था, ऐसा नहीं है कि नोज ही नहीं बह रही थी या जो भी है, बट फिर भी देखो कफ की वजह से क्या क्या इतनी सारी स्वेलिंग। और वहाँ जाके बल्कि बेचारा छोटा सा बच्चा है, उसकी एंडोस्कोपी हुई, मतलब जो आप लोगों को पता ही होगा, जो कैमरा वगैरह नोज में डालते हैं, ईयर्स में डालते हैं, तो वो चीज चेक करेगी। एक्चुअल में वही देख के थोड़ी संतुष्टि हुई है हमें, क्योंकि वो हमारे सामने हुई थी, पूरी जो भी वो प्रोसीजर हुआ है वो हमारे तीनों के सामने हुआ। सिर्फ एक कॉल आउट करते हैं और हम तीनों अंदर थे उनके डॉक्टर के साथ। हर जगह, यहाँ भी ऐसा नहीं था, यहाँ भी डॉक्टर के पास भी हम तीनों ही घुस रहे थे। भाई मैं तो इस डॉक्टर है ना, जो ये डॉक्टर मोहित है भाई, मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा, गुड़गांव में किसी को भी कोई भी इशू हो बच्चे से रिलेटेड, गिरिराज जी हॉस्पिटल सेक्टर 14 में है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बंदे ऐसे हैं कि कौन आज के टाइम पे भाई अपनी 800 रुपए फीस से मतलब रिड्यूस कर देगा कि भाई गरीब लोगों का भी ट्रीटमेंट हो सके। इन्होंने वो भी कर रखा है, और सबसे बड़ी बात है हर पेशेंट को ये 15 से 20 मिनट का टाइम देते हैं। मैं वही कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि करते ही है, जैसे मतलब ऐसा हो कि भाई हम तीनों अंदर घुसे हैं और ये अलग क्वेश्चंस पूछ रहा है, अपने सवाल पूछ रहा है, मैं अलग पूछ रही हूँ कि मेरे को ये लग रहा था कि ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि वो इरिटेट हो रहे हैं कि नहीं तुम अलग अलग क्यों पूछ रहे हो, इतने सारे लोगों को क्यों जवाब दूंगा मैं, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब मुझे दे रहे थे, जो ये पूछा था उसका जवाब इससे दे रहे थे। तो गाइस फाइनली ऐसा हुआ है कि अब जो है मैंने बोला मैंने कहा अब रात हो गई तो मुझे छोड़ा, मैं फिर सुबह क्योंकि अभी एक तो माइंड रिलैक्स थोड़ा सा ही हो गया, हमने देखा ना काऊ की स्वेलिंग काफी कम हो गई है अभी, काफी हाँ हो गई है 20-30% के करीब कम हो गई है। तो बाकी मैं उसको कह आई हूँ कि जब मैं सुबह आऊँ तो तू बिल्कुल मेरे को वैसे ही मिलियो जैसा तू पहले था, तो टेंशन से रिलीफ मिल जाएगा। तो फिलहाल वहाँ पे नीतू की बहन है गरिमा नीतू के पास, रात को वो दोनों रुकेंगी, फिर मैं सुबह फिर ब्रेकफास्ट बना के ले आऊंगी उन दोनों मतलब इन तीनों के लिए। वैसे भी मैं उनको बोला आया था मैंने कि अगर तुम्हें 1% भी रात को कोई भी इशू हो, कुछ भी लगे काऊ से रिलेटेड, तुम दोनों को इशू हो तो अपना खुद सॉल्व करना, काऊ से रिलेटेड हो तो मेरे को कॉल कर देना, मेरे को 10 मिनट लगनी है वहाँ तक पहुँचने में। मैंने कोई इशू नहीं, मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊंगा तुम्हारे पास। तो अभी फिलहाल गाइस चलते हैं घर पे, क्योंकि आयु भी वेट कर रहा है। मैं बस अब जाके बस वो सो गया होगा या पता नहीं सोने वाला होगा, जाके उसको सुलाऊंगी और फिर सुबह उठ के अपना जो भी छोटे मोटे काम है वो निपटा के और फिर मैं वापस आ जाऊंगी। तो अब मिलते हैं आप लोगों से सुबह, या घर जाके दिखा देती हूँ क्या सिचुएशन चल रही है।
और आप सब लोग भी ऐसा प्रे करना कि काऊ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि देखो आप लोग मेरे को पता है बहुत प्यार करते हो, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स इतने ज्यादा आते हैं काऊ से रिलेटेड और परी से रिलेटेड बहुत ज्यादा आते हैं। तो आप सब लोग प्रे करना कि भाई काऊ हमारा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो प्रॉब्लम हो रही है उसको हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा। और अब आप ये सोचो, हमें तो पता ही नहीं था कल उसको स्वेलिंग आई हुई थी, उसकी वजह से उसको सर दर्द था, क्योंकि बस सीधी बात है यहाँ स्वेलिंग आएगी तो खींचेगी ना वेन सारी। हमें लगा वैसे रो रहा है वो, अब छोटा बच्चा बता थोड़ी ना सकता है, वो तो पूरी शाम रो लिया। जब रात को मैं लेके गया, जब डॉक्टर ने मेरे को बताया, जब मैंने डॉक्टर को ऑन द स्पॉट कहा डॉक्टर कुछ भी इसको ऐसा दो जिससे कि इसका ये पेन कम हो जाए सारा, डॉक्टर ने ऑन द स्पॉट भाई उसको कुछ चीजें कुछ मेडिकेशन दी, जब उसका पेन कम हुआ जब जाके वो सोया रात को। फिर 1:30 बजे बेचारे की सीटी करवाई है रात को ले जाके, सीटी स्कैन। चलो एट द एंड सब ठीक है फिलहाल, तो अब मिलते हैं आप लोगों से घर जाके। तो गाइज घर पहुंच गई हूँ, और आज जो है ऊपर कौन कौन है सबसे आपको मिलवा देती हूँ, क्योंकि किस लिए है वो भी बताऊंगी, पहले मैं मिलवा देती हूँ फिर बताऊंगी। तो यहाँ पर है गाइज मम्मी और ये रहे मिस्टर अमन यादव। क्या बात है भाई, बोलो ना। हाय एवरीवन, हाय गाइस, कैसे हो आप सब? अपना व्लॉग बनाने लग गए, पैरेलल व्लॉग शुरू कर रहा हूं अंजलि कंपटीशन में। ठीक है, सारे जो 17-18 हजार सब्सक्राइबर है ना, वो सब आपके चैनल पे शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट करवाऊंगा। तो हम क्या एक दूसरे कॉम्पिटिटर हैं क्या? तू बता। हम एक ही टीम है भाई। और गाइस वो रहा अयान, अयान नीचे गद्दा बिछा रखा। अयान नींद नहीं आ रही है? नहीं। क्यों? 10 बज रहे हैं। मेरा कलर बता देना। अच्छा अभी बता देती हूँ, कलर किस चीज का वो तो बता दे सबको एक बार। गाइस आज यहाँ गद्दा किस लिए बिछा हुआ है वो भी बता दे। क्योंकि गाइस हम लोग करवा रहे हैं कलर, और माँ के रूम का कलर हो रहा है। हाँ गाइज हमारे घर में पेंट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे पेंट का कार्ड खुला हुआ है, दिवाली आने वाली है तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। और मम्मी के रूम में पेंट भी हो रहा हाँ मम्मी के रूम में पेंट हो गया है, और कल हो गया। एक कोट हुआ है, कल होगा, कल नहीं अभी 2-3 दिन बाद होगा हमारे रूम में, तो वही उसी के लिए कलर डिसाइड कर रहे थे कि हाँ जब दिखाएंगे, नहीं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में दिखाती रहूँगी ऐसे तो, पर एक साथ पूरा जब हो जाएगा तब दिखाएंगे। और कल हम डिसाइड कर रहे हैं हमारे रूम में कौन सा कलर होएगा। फिलहाल गाइज मम्मी के रूम में एक कोट हो चुका है और बाकी का पेंट होएगा कल। अब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, नींद आ रही है बहुत तेज़, क्योंकि सुबह उठ के फिर दोबारा वहीं जाना है, और अयान के लिए तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और गाइस सब मिलके काबू के लिए प्रे करना कि जल्दी से ठीक हो जाए वो, और ठीक होके घर आ जाए फटाफट, और उसकी स्वेलिंग सारी गायब हो जाए। और जो भी नीचे पेंट वेंट हुआ है वो सारा थोड़ा बहुत कल दिखाऊंगी आप लोगों को व्लॉग में, कल के व्लॉग में।